हातिम भाई, आपका मुशायरा कामयाब हो चुका। ये लोग जमानत है इसके कि आज का मुशायरा बहुत कामयाब हो चुका है, और इस बात की भी जमानत है जब आमदार साहब खुद बैठकर पूरा मुशायरा सुन रहे हैं तो ये मुशायरा बहुत कामयाब हो चुका है। देखिए, जाने की फिजा ना बनाए। एक शायर है, एक शायर जिसका इंतजार हमारी बस्ती को, हमारे शहर को पिछले 8 सालों से था, हमारे जिलों से था। इधर इधर देख लीजिए, उधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है, इधर ही है। एक नाम शहजादा कलीम के रूप में यूपी से निकल करके आया, मजलूमों की आवाज, मजलूमों का दर्द बनकर बोलने वाला शायर आज हमारे शहर में है, हमारे पास है। आपने यूट्यूब पर सुना है। शहजादा कलीम के लिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कलीम भाई, आपकी नजर कि तमाम ख्वाहिशें पूरी हो, आप वो दाना हो। तमाम ख्वाहिशें पूरी हो, आप वो दाना हो। अब इसमें जी नहीं लगता, नया जमाना हो। तमाम ख्वाहिशें पूरी हो, आप वो दाना हो। अब इसमें जी नहीं लगता, नया जमाना हो। सब बैठे हैं चुपचाप तेरे ऐसे सुनने को, जैसे तूने कोई फैसला सुनाना हो। आइए शहजादा कलीम का पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। यूपी से आने वाला मशहूर शायर शहजादा कलीम, आप सबकी समाअतों के हवाले। वो कर लेंगे, उनको सब हुनर आता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बात वहां तक पहुंचानी है जहां तक पहुंच नहीं रही है। और थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा इको डालिए, सॉफ्ट करिए इसे। देखिए, हमारा मामला आपका तभी पटेगा जब आप इसे खूब अच्छा कर देंगे। यकीनन बहुत खूबसूरत मुशायरा, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब, जिन्होंने रात के इस वक्त तक इस मुशायरे को वैसे ही सुना जैसा शुरुआत में इस मुशायरे को शुरू किया गया था। मोहतरम हबीब अंसारी साहब की यौम पैदाइश के मौके पर यह मुशायरा मुनक़िद है। मैं सबसे पहले उन्हें ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं। मेरे अजीज़म मुनव्वर साहब, हातिम अंसारी साहब, इकबाल भाई, एहतशाम भाई, इन सब का हुक्म और मेरी हाजिरी। सामने एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनके बारे में मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में मैं हमेशा सुनता रहता था कि पाथरी में एक ऐसी शख्सियत है जो आपके हर दिल अजीज रहनुमा और आपके आमदार हैं। मेरी खुशनसीबी कि आज वो सामने बैठे हुए हैं। दरअसल एहतशाम ने एक जुमला बोला था शुरुआत में। जुमला ये बोला था जुनैद भाई कि शायर या कभी एक आईना होता है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसके दामन पर कोई दाग नहीं होता। नहीं नहीं, तालियां अभी नहीं। आईने के सामने पाथरी वालों बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसके दामन पर दाग नहीं होता। और अगर पूरी रात बाबा जानी यहां बैठकर हम शायरों को सुनते रहे तो यह बात साफ जाहिर है कि उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। तालियां अब आनी चाहिए। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जुनैद भाई, मुजम्मिल भाई बैठे हुए हैं, सबकी शिरकत चाहता हूं। वाहिद भाई, आरिफ सैफी साहब। बाबा जानी, मैं उस प्रदेश से आ रहा हूं जहां बहुत पाबंदियां हैं, जहां बोलने पर भी पाबंदी है, जहां सोचने पर भी पाबंदी है, जहां खाने पर भी पाबंदी है। मेरा छोटा भाई अल्तमश अभी शेर पढ़ा, उन्होंने फेंकू का नाम लिया। जुनैद भाई, मैं पाथरी जैसी मुकद्दस सरजमीन पर ऐसे किसी इंसान का नाम लेकर मैं अपना वजू नहीं तोड़ना चाहता। वाह। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं वहीं से शुरू करता हूं। पाबंदियां हैं बोलने की, हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। हबीब साहब, मैं यहीं से शुरू करता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। वो छेड़ता है ना, अब मतलब माइक छेड़ने की चीज है।
क्यों छेड़ रहे हो उसे? मैं पढ़ रहा हूं कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। पाथरी वालों, बाबा जानी जब बैठे हो, मैंने विधानसभा में उन्हें सुना है, मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं जो आपके हरदिल अजीज रहनुमा आपकी सरजमीन से निकलकर महाराष्ट्र और नागपुर की विधानसभा में आपकी आवाज बनकर बोलते हैं। मैं कुछ भी पढ़ता, तालियां मैं पूरे हंगामे के साथ आपकी बतौर सकता हूं, वो शेर पढ़ सकता हूं, लेकिन बाबा जानी साहब जब आप बैठे हो तो आपके इस बच्चे की एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं शेर पढ़ रहा हूं कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। पाथरी वालों, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको खुलना पड़ेगा। एक बार पूरी महफिल आगे से पीछे तक मुझे इजाजत दे, तालियां बजाकर मुझे पढ़ाए। मैं पढ़ता हूं कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। खून बहे, लेकिन ये मुल्क, ये देश बहुत खूबसूरत है, लेकिन जुनैद भाई, आमदार साहब, इस देश को बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही है। हमारी तो तहजीब हो रही है पाथरी वालों कि जब किसी जब्बार का इंतकाल होता था तो पड़ोस का गंगादीन तब तक कब्रिस्तान के बगल हाथ बांधे खड़ा रहता था जब तक कि जब्बार की मैयत को दफना नहीं दिया जाता था। हमारी तो तहजीब हो रही है कि जब कोई जुबैदा अपनी ससुराल के लिए रुखसत होती थी तो अपने बाप के कंधे से लिपट कर रोना भूल जाती थी, लेकिन पड़ोस के अलगू काका के कंधे से लिपट कर रोना नहीं भूलती। तब पढ़ता हूं, आपको एक काम करना है, इस देश को तोड़ने की कोशिशें। मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। एक काम करने की जरूरत है। काम कौन सा करने की जरूरत है बाबा जानी? कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और नयूं भटकाया जाए, और नयूं मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। मैं यकीनन 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर तक मैं माइक पे रहूंगा, मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा जिसके लिए पाथरी ने मुझे बुलाया है। मैं हाजिर करता हूं, आप सबकी दुआएं पढ़ता हूं, मांगता हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे
जितना तेरा जितना तेरा, लेकिन हमको आपको एक काम और करना है। एक कड़ी थी रवीश कुमार के तौर पे, वो भी टूट गई। एक जुमला उछाला गया कि सेठ के पास बहुत पैसा है, लेकिन सेठ ने रवीश कुमार को नहीं खरीद पाए। तब एक बात कहता हूं, एक शेर पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। चलिए भैया जल्दी से बैठ जाइए, जो लोग जा रहे हैं अगर वो जाना चाहते हो तो जल्दी से चले जाएं। हाँ, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए, मैं पढ़ता हूं कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और नयूं भटकाया जाए, और नयूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन एक काम और करना है, और वो काम क्या है कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। पाथरी वालों, अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं, डेली शाम को मुर्गे की तरह टीवी चैनलों पर लड़ाइयां होती हैं, हमको आपको नफरतों की आग में झुलसाया जा रहा है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, मैं अगर शेर सच्चा पढ़ रहा हूं पाथरी वालों तो आपकी दुआएं मांगता हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। वाह 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 वाह, कलीम भाई वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हाँ, तो दोबारा के लिए एक बार तालियां बजाकर बताइए ना, लगना चाहिए था कि पाथरी वाले दोबारा सुनना चाह रहे हैं। मजा आ रहा है ना? जुनैद भाई सही चल रहा है ना? तो एक बार इजाजत दीजिए, मुझे बताइए कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। लेकिन बाबा जानी साहब, मेरा एक मलाल है, आपको अक्सर सुनता रहता हूं, विधानसभा में आप बोलते हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूं पाथरी के अपनों के बीच में कि आप एक सवाल उनसे जरूर करिए, और सवाल ये करिए, पाथरी वालों, मैं आपकी जमानत पर मैं अपने बड़े से हजरत से, हमारे आपके रहनुमा, हर दिल अजीज रहनुमा बाबा जानी साहब से एक मलाल दर्ज करवाना चाहता हूं, ताकि इस बात को मुनव्वर भाई वो विधानसभा में उठाएं। और बात क्या है जुनैद भाई? बात यह है कि अपने घर में अपनों से हम
हर पल ताने सहते हैं, वाह वाह, अच्छा मित्र है भाई, वाह। हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। बाबा जानी साहब के जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। बाबा जानी साहब हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। बाबा जानी साहब हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। जुनैद भाई हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। बाबा जानी साहब अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्ला से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से, और बाबा जानी साहब अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से, और जुनैद भाई अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। हबीब साहब अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। तब पढ़ता हूं कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। पाथरी वालों अभी तक जैसे भी सुना मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे, लेकिन अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बाबा जानी इस बात को विधानसभा में उठाएं। अगर बात सच्ची हो, आपकी पेशानियों पे 75 सालों का दर्द हो, तो कसम देता हूं एक शख्स को कि आप समर्थन करिएगा मेरी बात की। मैं हाजिर करता हूं कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 कलीम भाई। अपने घर में लेकिन हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा, हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। वाह 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 कि हम पर चाहे। दोस्तों एक नज़्म मुझे पढ़नी है। मैंने कहा ना कि मैं उस प्रदेश से आया हूं जहां पर बोलने पर भी पाबंदी है, जहां पर बुलडोजर चला दिया जाता है अगर हमने कुछ बोला। बाबा जानी बैठे हुए हैं, मुजम्मिल भाई, मुनव्वर भाई, मेरा भाई एहतशाम बहुत अच्छी निजामत कर रहा है। एक बार एहतशाम के लिए अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो यकीनन ये नाइंसाफी होगी। मैं इकबाल भाई, हातिम भाई, आप सबको शरीक करते हुए पढ़ता हूं। बाबा जानी हमारे यहां अगर कुछ बोला जाए तो बुलडोजर चला दिया जाता है। अभी पिछले दिनों हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखाना कलाम का इस्तेमाल किया गया।
लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया। मैं कुछ भी पढ़ूं, लेकिन अगर ये नज्म पढ़ के मैं पाथरी में नहीं जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने आप तक अपना मैसेज, अपना संदेश नहीं पहुंचाया। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। बताओ भाई। पढ़ता हूं, सुनिए। कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, सुनिए, कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। वाह, वाह। मेरा एक दर्द है कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो। अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश आपका समर्थन मांगता है, महाराष्ट्र वालों, पाथरी वालों, कि बनकर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे, ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो। ये आन भी उन पर कुर्बान है, ये शान भी उन पर कुर्बान है। पाथरी वालों, अगला मिसरा मैं जो पढ़ने जा रहा हूं, मैं नहीं जानता आप कैसे सुनेंगे, लेकिन अगर आपके ईमान में हरारत आए तो कसम देता हूं एक एक शख्स को खड़े होकर मेरी बात की तायीद कीजिएगा कि लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, ये आन भी उन पर कुर्बान है, ये शान भी उन पर कुर्बान है, ये आन भी उन पर कुर्बान है, ये शान भी उन पर कुर्बान है। हाँ मेरे नबी है जान मेरे, ये जान भी उन पर कुर्बान है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे कलीम भाई, वाह वाह वाह। लेकिन जब बाबा जानी बैठे हो तो फिर मुझे किस बात का गम? एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। देखिए, मुझे बाबा जानी पे एक नज्म पढ़नी है, और पाथरी वालों, मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि जब बाबा जानी सामने बैठे हो तो मैंने उन्हें नज्म सुनाऊं। मैं वो पढ़ूंगा, लेकिन पहले ये मैं पढ़ लूं। एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, ये आन भी उन पर कुर्बान है, ये शान भी उन पर कुर्बान है। हाँ मेरे नबी है जान मेरे, ये जान भी उन पर कुर्बान है। क्यों? कि हाँ मेरे नबी है जान मेरे, ये जान भी उन पर कुर्बान है। हम उनकी खातिर हंसते हंसते मौत को भी चुन सकते हैं। अगला मिसरा जो आ रहा है, लब्बैक कहना पाथरी वालों, और बताना कि आप अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि हाँ मेरे नबी है जान मेरे, ये जान भी उन पर कुर्बान है। हम उनकी खातिर हंसते हंसते मौत को भी चुन सकते हैं, पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। बेशक बेशक भाई, बहुत अच्छे कलीम भाई, वाह वाह। पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते जुनैद भाई? कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। ऐ मेरे वतन तो मेरा है, ये
दुनिया को बतलाया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इस धरती की माटी ही मेरे पुरखों को भाती थी। फिर तैयार रहना पाथरी वालों कि हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इस धरती की माटी ही मेरे पुरखों को भाती थी, इसी जमीन से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी, इसी जमीन से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आते थे। तू मेरा ईमान है, हमने तुझको रुसवा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान का सौदा नहीं किया। हम फांसी पर झूले थे, याद करिए जंग आजादी का वो दौर जब दिल्ली से लेकर लाहौर तक एक भी दरख्त ऐसा नहीं था जिस पे उलमा की लाशें न टंगी रही हो। तब पढ़ता हो हमने कुर्बानियां दी हैं इस देश के लिए, लेकिन आज हम पर तोहमतें लगाई जा रही हैं, हमारे नबी पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, फप्तियां कसी जा रही हैं। तब पढ़ता हो कि हम फांसी पर झूले थे, हम फिर से वो चुन सकते हैं, पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते। क्यों जुनैद भाई कि तुम जिनको गाली देते हो उनके ईमान को क्या जानो, तुम उनकी आन को क्या जानो, तुम उनकी शान को क्या जानो, तुम उनकी आन को क्या जानो, तुम उनकी शान को क्या जानो। अल्लाह के वो महबूब है, हम पर अजमत बनकर आए हैं। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मुझ जैसा गुनहगार कुरान पाक की एक आयत को अगले मिसरे में शरीक कर रहा है। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ऐसा कुछ लिख सकूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, हमारे नबी को रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजा गया, हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। तब पढ़ता हूं मीडिया अगर बैठी हो तो इस मिसरे को कोट करे कि पाथरी में मुशायरे में बाबा जानी की हाजिरी में क्या कहा गया, क्या पढ़ा गया। तब पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि तुम जिनको गाली देते हो तुम उनकी आन को क्या जानो, तुम उनकी शान को क्या जानो, उनके ईमान को क्या जानो। अल्लाह के वो महबूब है, हम पर अजमत बनकर आए हैं। हिंदू हो या मुस्लिम सब पर रहमत बनकर आए हैं, हिंदू हो या मुस्लिम सब पर रहमत बनकर आए हैं। उनकी शफकत ये थी हाकिम बनकर भी नावार किए। अबू सुफियान को फतेह मक्का के दौरान दोनों हाथ बांध कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया। जब मेरे नबी ने उन्हें देखा तो कहा कि सुफियान बैठ जाओ और इनके हाथ खोल दो और इन्हें पानी पीने के लिए दो। हमारे नबी जब पावर में आए तो जुल्म नहीं किए, माफ किए। लोगों को तारीख पढ़नी चाहिए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना चाहिए। तब पढ़ता हूं कि उनकी शफकत ये थी हाकिम बनकर भी नावार किए, दुश्मन को भी गले लगाए, मजलूमों से प्यार किए, दुश्मन को भी गले लगाए, मजलूमों से प्यार किए। उनकी खातिर मरते
दम तक हर ताना बुन सकते हैं, पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है बाबा जानी साहब? इसलिए किया जा रहा है कि आप जैसे अगर सब सियासतदान हो जाए तो कसम खुदा की ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। लेकिन सब सियासतदानों के मुंह पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हम सब की आवाज जिस तरह से बनकर बोलते हैं, एक बात और कहिए, और वो बात ये कहिए कि कुर्सी की खातिर मत बांटो तुम अमन की इस आबादी को, कुर्सी की खातिर मत बांटो तुम अमन की इस आबादी को। मौलाना आजाद की और गांधी की प्यारी माटी को, मौलाना आजाद की और गांधी की प्यारी माटी को, मौलाना आजाद की और गांधी की प्यारी माटी को। शर्म जो टूटा तो फिर से हर बात बता भी सकते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलके तेरी औकात बता भी सकते हैं कि सब्र जो टूटा तो फिर से हम बात बता भी सकते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलके तेरी औकात बता भी सकते हैं, औकात बता भी सकते हैं। मुल्क सदा आबाद रहे बस ये नारा चुन सकते हैं, पर अपने नबी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं, एक लफ्ज नहीं सुन सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।